मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। आज की वीडियो को आप देखकर बहुत ही खुश हो जाओ। ठीक है, इस वीडियो के तहत, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइम पर क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा और साथ के साथ नोट भी करते जाना। ठीक है दोस्तों, ये अभी जो 16 फरवरी से आपके जो पेपर हैं, 16 फरवरी से आपके पेपर हैं, तो 16 फरवरी से 10th और 12th दोनों के स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये टाइम टेबल 10th और 12th दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है दोस्तों, और उसी के आप अकॉर्डिंगली मेहनत करते जाना। और मैं पक्का कह सकता हूं कि 85%, 80 से लेकर 85% से ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। बस आप इस वीडियो को देखकर और जो टाइम टेबल है बस आप उसे फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, हाँ देखो, अगर आपने कैसी पढ़ाई की थी शुरू में, क्या किया था क्या नहीं किया था, वो कोई मेंटेन नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। ठीक है, आपने सुना होगा कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ाई की है शुरू में, क्या नहीं की है, लेकिन अगर बढ़िया तरीका से अगर आप अंत में पढ़ाई कर लोगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। लेकिन अच्छे नंबर आएंगे कैसे भाई? अच्छे नंबर आएंगे कैसे? अच्छे नंबरों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब भाई मेहनत के लिए ये तो नहीं है कि पाँव थसला डाले, ये नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई से ही मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि 80 से 85% लाने के लिए कम से कम अभी आपको 8 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं 8 घंटे का आज टाइम टेबल लेके आया हूं, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाना, मेहनत करते जाना। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं टाइम टेबल के साथ। टाइम टेबल के साथ बेस्ट टाइम टेबल, बहुत ही अच्छा टाइम टेबल। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। कब से शुरुआत करते हैं दोस्तों? मॉर्निंग से। मॉर्निंग में दोस्तों आपको देखो, अब भाई आपके पेपर है पास में, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपको सुबह 5 बजे से पढ़ना पड़ेगा। कितने बजे से पढ़ना पड़ेगा? सुबह 5 बजे से। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 बजे से मॉर्निंग में, कितने बजे से? 5। बजे से सुबह बस आपको याद करने की। अच्छा, मैथ मत करना सुबह, मैथ मत करना, मैथ का तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है, रिवीजन करना होता है। तो आप सुबह के टाइम में मैथ मत करना। ठीक है, 5 से 6 बजे तक मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना जो आपको कठिन लग रहा हो या फिर जो आपको कम याद हो। ठीक है, 5 से 6 बजे मात्र 1 घंटे पढ़ना। ठीक है दोस्तों, 6 बजे के बाद आप फ्रेश वगैरह, टूथपेस्ट, जो कुछ भी करना हो, चाय बिस्किट वगैरह जो कुछ भी करना हो वो आप कर सकते हैं। 6, 7, 8, फिर आप 6 बजे से लेकर 3 घंटे आराम से आप मतलब रिलैक्स रहें, फ्रेश मूड में रहें। ठीक है, फिर आप क्लास लेना 9:30 बजे से, 9:30 बजे से। ठीक है, जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं वही नॉर्मल 9:30 बजे से आपको क्लास लेनी है लगातार 2 घंटे। 2 घंटे तो हम पढ़ सकते हैं भाई। स्कूल में जब हम 4 घंटे 5 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा। अब आप कहोगे हम स्कूल में लगातार कहाँ पढ़ते हैं, हम तो लंच में भी जाते हैं, टॉयलेट, तो वो तो नॉर्मल चलता रहता है। ठीक है, लेकिन 9:30 बजे से आपको 11:30 बजे तक पढ़ना है। 11:30 बजे तक पढ़ना है। तो 1 घंटा तो यहाँ निकाला था आपने। ठीक है दोस्तों,
और 2 घंटा यहां निकाल दिया, ठीक है। अब बज गए 11:30, 11:30 के बाद अब दोपहर का टाइम हो जाएगा। दोपहर के बाद अभी आपको खाना निकालना है, नहाना धोना, तो आपको फिर 2 बजे से क्लास लेनी है। कितने बजे से लेनी है? ये भी मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग में, ठीक है। फिर आपको 9:30 से 11:30 लगातार 2 घंटे की क्लास नहीं। इस 2 घंटे में क्या करना है? 2 घंटे में आपको जो याद करने का सिस्टम है उसी को याद करना, लेकिन करना कौन सा याद है? जो आपको नॉर्मली याद हो रहा हो। समझ में आ रही है? एक तो ये होता है कि ये क्वेश्चन याद ही नहीं होते हैं, बहुत दिक्कत आती है, तो इन्हें आप मॉर्निंग में पढ़ें, सुबह वाली क्लास में 5 से 6 बजे में। लेकिन इसमें 9:30 बजे जैसे कि तुम्हारे फिजिक्स वगैरह है, नॉर्मल सी जो डेफिनेशन वगैरह होती है उनका रिवीजन करें, और जब जैसे कि आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, इंटरेस्ट भी साथ आता जाएगा, तो आपको पढ़ना अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। अब 11:30 बजे के बाद फिर क्लास लेनी है आपको नून में, मतलब आफ्टरनून, मतलब दोपहर, मतलब 2 बजे से। अच्छा, 11:30 बजे के बाद 2 का टाइम आता है, तो फिर टाइम आपको 2.5 घंटा मिलता है। 11:30 बजे के बाद 2 बजे से, तो 2 बजे से लेते तो आपको 2.5 घंटा मिल रहा है। अच्छा, आपको 2.5 घंटे में क्या करना है? 2.5 घंटे में आपको देखो, अभी आप नहाना धोना, कपड़ा वगैरह पहनना, रोटी खाना, या आप थोड़ी देर टीवी देख लो, या मतलब मैं तो इसके लिए कह रहा हूँ, आपने 2 घंटे क्लास ली है तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी होना चाहिए, सही है नहीं? तो 2.5 घंटे आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो। फोन वगैरह चलाते हैं बच्चे, ठीक है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर 2 बजे से आपको पढ़ना है। 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे तक पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। 2 बजे से लेके 4 बजे तक पढ़ना है आपको। तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। 2 बजे से ये पढ़ा था 4 बजे तक, ठीक है। 4 बजे तक अब लगातार भाई 2 घंटा क्लास लिया हमने, 2 घंटा हमने याद किया है ना? तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि 2 घंटा हमने पहले भी क्लास ली थी। 1 घंटा 5 से 6 तक मॉर्निंग में हम पढ़े थे, वो आपने याद किया। मॉर्निंग में फिर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटा पढ़े। फिर उसके बाद हमने रिलैक्स लिया, नहाना धोना, कपड़ा वगैरह पहनना, घूमना। 2.5 घंटा बहुत हो जाता है ना? अरे 2.5 घंटा बहुत हो जाता है, तो 2.5 घंटा हमने रिलैक्स किया, या जो कुछ भी रेस्ट किया, जो कुछ भी करना उसको किया। लेकिन फिर उसके बाद 2 बजे से हम बैठेंगे, ठीक है। 2, अच्छा, इसके साथ साथ में क्या करना है? देखो, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा तो टाइम टेबल चलता ही नहीं है। बहुत क्वेरी होती है, सर हमारा टाइम टेबल चलता नहीं है। इसका एक ऐसा इलाज दे दूंगा कि टाइम टेबल चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा। देखिए, होता क्या है कि जैसे 5 बजे से लेके 6 बजे तक मॉर्निंग में चलो फ्री थे, पढ़ लिए। फिर उसके बाद जब 9:30 बजे की क्लास है, अब तो मोस्टली जो बच्चे हैं जो 10th और 12th की क्लास ऑफ हो चुकी है, 10th की और 12th की क्लास ऑफ हो चुकी है, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। पढ़ने वाला बच्चा होगा तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ काम आ जाता है। क्या जाता है? काम, के ये किया था उस टाइम पे, वो किया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास, और 2 घंटे में आप बीच में कहीं 30 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए आप कहीं जाते हो या कुछ काम करते हो, तो आप फिर उसे बहुत सीरियस न लें। करे यार टाइम टेबल निकल गया, ये अगर आधा घंटा निकल गया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। अब दिमाग पे ज्यादा प्रेशर न ले। लेकिन 2 घंटे तुम्हारा यहाँ से निकल गया है, लेकिन इसके बीच में 11:30 और 2 के बीच में 2.5 घंटा, कितना घंटा है? 2.5 घंटा। तो भाई अब एक बात बताइए कि जो पढ़ाई का टाइम टेबल था, उस टाइम पर आप कुछ काम कर रहे थे, पढ़ाई तो कर नहीं रहे थे, पढ़ाई को तो टाइम दे नहीं रहे थे, है ना? अपना घर का काम, अपना या खेलना कूदना, तुमने 30 मिनट व्यर्थ कर दी, तो 30 मिनट कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ेगी भाई। ये थोड़े का 30 मिनट निकलेंगे तो निकलेंगे, नहीं, उनको निकलने मत दो। 30 मिनट आपको फिर इस 2.5 घंटे में एडजस्ट करनी पड़ेगी भाई। हमको करना पूरा फॉलो करना है 8 घंटे का टाइम, और ये आपको चलाना कब तक है? तुम्हें आपको पता है ये कब तक चलाना है? ये आपको 15
16 फरवरी से पेपर है ना, अरे 16 फरवरी से पेपर है, तो आपको 15 फरवरी तक ये फॉलो करना है, ये टाइम टेबल 15 फरवरी तक फॉलो करना है। और अगर मैंने बोल दिया, फिर दोबारा रिपीट अगेन, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस टाइम में कोई भी टाइम टेबल पढ़ने का टाइम था, वो उस टाइम पर अगर आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हो, कुछ काम में निकल जाते हो, तो आप ये ना सोचें कि अब ये टाइम निकल गया तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें आधा घंटा निकल गया तो इसमें जो फ्री टाइम था ना 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक, तो उसमें या फिर जल्दी नहा लो या जो कुछ भी काम करना वो जल्दी कर लो। 30 मिनट कहीं ना कहीं तो फॉलो करनी पड़ेंगे, हमें करनी पड़ेंगे ना, 30 मिनट कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेंगे, तो उस 30 मिनट को इसमें दे दो। सही बात है ना, इस जो बीच में जो 1.5 घंटा है उसमें दे दो, और उसमें आधी 30 मिनट इसकी ऐड हो गई, फिर क्या 2 बजे से फिर 4 बजे तक फिर फॉलो करो। सही है ना, 4 बजे तक, 4 बजे के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटे आराम से घूमो, शाम को फिरो, फोन चलाओ या रोटी खाओ या जो कुछ भी करना हो वो करो। सही है, 4 बजे, 4 बजे के बाद फिर 4 घंटे का टाइम मिलता है, 5, 6, 7, 8, 4 घंटे रेस्ट करो, 4 घंटे चाहे कुछ भी करो, समझ आए। लेकिन फिर आपको नाइट में 8 बजे से, अब पेपर एग्जाम पास में है भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। अब 8 बजे से कितने घंटे की क्लास लोगे आप, 8 बजे से कितने घंटे की क्लास लोगे आप बताइए। 8 बजे से आप बताइए, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक नहीं, मात्र आपको 3 घंटे क्लास लेनी है। कितने घंटे, 3, 11 बजे तक, 11 बजे तक, 11 बजे का मतलब 3 घंटा। भाई अगर आप 12 और 1 बजे तक अगर पढ़ोगे तो आप इस वाले टाइम को फॉलो नहीं कर पाओगे। सही बात कह रहा हूं, जब आप जगने, अच्छा अगर टाइम टेबल फॉलो के चक्कर में बोलते हो सर ने तो 11 बजे तक की चाहिए पढ़ेगी कि 11 बजे तक पढ़िए, लेकिन नहीं, हम ज्यादा पढ़ के दिखाएंगे। अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे ना 12 और 1 बजे तक, वो आप एक दिन ही पढ़ पाओगे, एक दिन ही पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर हमें तो ये टाइम कंटिन्यूअस फॉलो करना है तो मात्र आप 11 बजे तक पढ़ो। अगर अदरवाइज आपको नींद नहीं आ रही है तो बात अलग है, लेकिन सोने की अति आवश्यकता है, नींद की बहुत जरूरत है दोस्तों, नींद तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर नींद भी लोगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, अच्छा खासा याद होगा, और जब आप नींद ही नहीं ले पाओगे ना तो फिर आपको याद नहीं होगा। तो आप, हमारा क्या सिद्धांत है, लिमिट से ही रहना, लिमिट से ही खाना, लिमिट से ही पीना, लिमिट से पढ़ना। तो लेकिन अभी एग्जाम में तो 8 घंटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के दोस्तों, कि पढ़ना क्या है। ये जो इन सब्जेक्ट में ये टाइम टेबल ये आपने बताया सर, इसमें पढ़ना क्या है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई बच्चा तो मैथ में सही होता है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री की आवश्यकता होती है, कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है तो उसे मैथ और केमिस्ट्री की जरूरत है, अच्छा कोई बच्चा केमिस्ट्री में सही है तो उसे इंग्लिश की जरूरत है। देखो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, ये टाइम टेबल सभी को फॉलो करना है कि पढ़ना क्या है, इस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है। बस मैं सुबह ही तो बता सकता हूँ, सुबह आप उसी सब्जेक्ट को फॉलो करें जो आपको याद नहीं हो रहा है या कम याद है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अच्छा पढ़ना क्या है, इसका आंसर ये है, जो आपके मन में हो वो पढ़ो, जो आपके मन में हो वो पढ़ो, लेकिन समय सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट को दो जो आपको याद नहीं है, समय सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट को दो जो आपको याद नहीं है या आपको टफ लग रहा है। समझ में आ रहा है, जो आपको टफ लग रहा है या अरे सर ये सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत है, तो आप समय उसी को ज्यादा दें। अच्छा मैंने देखा है, मैंने एक चीज देखा है कि सबसे ज्यादा बच्चे किस पर गौर देते हैं पता है, मोस्टली लड़कियां हिंदी पे।
इंटर वाली जो लड़कियां होती हैं मोस्टली किस पे और देती हैं कि हिंदी पे। मानो हिंदी भी एक सब्जेक्ट है, हिंदी एक सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत है, लेकिन आप उसे नॉर्मल भी टाइम देते रहोगे फिर भी वो टाइम फॉलो होता रहेगा, उससे भी काम चल जाएगा। अच्छा, सबसे कम केमिस्ट्री, उससे कम फिजिक्स, उससे कम इंग्लिश। इन सब्जेक्टों को तो फॉलो, मतलब इन सब्जेक्टों को बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ते, लेकिन मेरी बात को आप समझो, मतलब कम टाइम देते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं। जो कि एक बात बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो टफ सब्जेक्ट है ना ये है, सबसे टफ सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पर ये है, सेकंड नंबर सबसे इंटर का बता रहा हूं, ठीक है। अभी पहले नंबर पे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर फिजिक्स, तीसरे पर मैथ, चौथे पे इंग्लिश और फिर पांचवे पे हिंदी। लेकिन लड़कियां सबसे पहले क्या पढ़ती हैं? हिंदी। लेकिन नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलते हैं, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलते हैं, और हमें एक साथ लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि हमारा न तो एक हिंदी से काम चलने वाला, न एक फिजिक्स से काम चलने वाला, न एक केमिस्ट्री से काम चलने वाला। अच्छा, ये आप देख लेना, जैसे कि मैंने 8 घंटे का टाइम टेबल बताया, इस टाइम टेबल पर आपको पढ़ना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। लेकिन करना कैसे है आप ही देख लेना, कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, 2 घंटे तो 1 घंटे ये पढ़ना है कि 1 घंटा ये करना है, या 45 मिनट इसे टाइम इसको देना है, 35 मिनट वो 1.5 घंटा इसको देना है, 30 मिनट, ये आप देख लेना। अच्छा, मैं बताऊंगा किसी सब्जेक्ट के बारे में, आप इस समय पर ये पढ़ना, इस समय पर ये पढ़ना, इस समय पर ये पढ़ना, तो वो कुछ स्टूडेंट्स तो लागू होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट पर लागू नहीं होगा। लेकिन सभी के लिए यही है कि आप अपने आप ही देखें, अपने अंदर झांक कर देखें, समझ रहे हो ना, अपने अंदर झांक के देखें तो मुझे किस सब्जेक्ट में दिक्कत ज्यादा रही है, तो आप उसी सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा समय दें, समझ में आ रहा है, और जो आपको सही है तो उसे थोड़ा कम दें, ठीक है। और मैथ का तो क्या कहना, मैथ को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे टाइम टेबल आज मैं आपके लिए लाया हूं, और इस टाइम को अगर आप फॉलो करते हैं पेपर पर, मात्र आपके भी 7 दिन है, 7-8 दिन, और पता है वही बात शुरू में जो कहा था कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अगर आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 85% पक्का है, 85% पक्का लिख के दे सकता हूं दोस्तों। लेकिन इसी के साथ मेहनत करते रहें, 8 घंटा रोज जाना, कंटिन्यूअस। अगर जो बंदा और पढ़ने वाला है वो और पढ़ सकता है, लेकिन नॉर्मल अभी आपको 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ना क्या है? पढ़ना वही है जो आपको कठिन लगे, लेकिन आप इसमें से इसी समय से आप टाइम फॉलो कर लेना कि इस समय पर मुझे ये पढ़ना है, इस समय पर मुझे ये पढ़ना है, और इस समय पर ये पढ़ना है। अगर आपने इस टाइम को फॉलो कर लिया तो पक्का 85% आराम से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 80%, 78, 75, 85 कोई और बच्चे नहीं लाते, वो आप जैसे ही लोग लाते हैं जो टाइम को सही तरह से फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मैं आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर थोड़ा हमें पढ़ने के लिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये वीडियो बना दो जिसके तहत हम पढ़ें, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक वीडियो बना देते हैं बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत। लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब